कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मेज़र करने के दो तरीके हैं, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसे कभी कभी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस या अप्रोच को डेवलप करने का श्रेय अल्फ्रेड मार्शल को जाता है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अनुसार सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी को नंबर्स की फॉर्म में मेज़र किया जा सकता है। अच्छा, ऐसा इसका समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, वो अपनी माँ से कहता है, मम्मा मुझे भूख लगी है, आप मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो उसकी माँ पूछती है, बेटा क्या दूँ? तो वो अगर कहता है कि माँ अगर आप मुझे रोटी दोगे तो मुझे 1 के बराबर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, अगर मुझे आप पराठा दोगे तो 2 के बराबर मिलेगा, और अगर पिज़्ज़ा दोगे तो 3 के बराबर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो उसकी माँ समझ जाती है, अच्छा इसको पिज़्ज़ा खाने का मन है। लेकिन साथ के साथ उन्होंने इस सेटिस्फेक्शन को मेज़र करने के लिए यूनिट भी दी, जैसे उसे यूटिल कहा गया। अब ये यूटिल क्या है? जैसे कि अगर हम दूध को नापते हैं तो कहते हैं आधा लीटर दूध, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर दूध, इस तरीके से। अगर हम रास्ते को नापते हैं तो कहते हैं 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर से ज़्यादा है, 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। उसी तरीके से 1 यूटिल से 2 यूटिल ज़्यादा है, 2 यूटिल से 3 यूटिल ज़्यादा है। तो हमेशा कंज्यूमर का एम होता है ज़्यादा से ज़्यादा यूटिल्स को सेटिस्फेक्शन लेना। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अनुसार कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है या जो यूटिलिटी है उसको नंबर्स की फॉर्म में मेज़र किया जाता है। बाद में ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच आया। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को डेवलप करने का श्रेय जॉन आर हिक्स एंड RGD एलन को दिया जाता है। इन्होंने ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच डेवलप किया, साथ ही साथ इन्होंने बताया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को नंबर्स की फॉर्म में मेज़र नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम पिछले वाले एग्जाम्पल को ही लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो जो बच्चा है वो ये तो बोल सकता है कि मम्मा मुझे रोटी से ज़्यादा अच्छा पराठा और पराठे से ज़्यादा अच्छा पिज़्ज़ा लगता है। अगर आप रोटी बनाएंगी तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगेगा, अगर पराठा बनाएंगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, और अगर आप मेरे लिए पिज़्ज़ा बनाएंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। मतलब वो अपने जो यूजेस हैं, जो अपने यूटिलिटी है या जो उसका जो सेटिस्फेक्शन है उसको वो ऑर्डर दे सकता है, उसको वो नंबरिंग कर सकता है कि ये फर्स्ट रैंक पे, ये सेकंड रैंक पे, थर्ड रैंक पे, उसको रैंक दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है, लेकिन उसको नंबर एग्जैक्टली नहीं दे सकता कि 1 के बराबर, 2 के बराबर, 3 के बराबर, ये नहीं कर सकता। वो ये बता सकता है कि हाँ मुझे पिज़्ज़ा फर्स्ट नंबर पे पसंद है, सेकंड नंबर पे पराठा, और सबसे कम पसंद मुझे रोटी है। तो यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन है उसको ऑर्डर की दिया जाता है और ऑर्डर की फॉर्म में मेज़र किया जाता है।